हेलो फ्रेंड्स, दिस दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग के बारे में। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली आपका एक 2+2 विजिट हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में। तो इंडिया के 2 मिनिस्टर्स थे और यूएसए के 2 मिनिस्टर्स थे, और वो 2 मिनिस्टर्स कौन से हैं ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम बोथ द साइड्स, ये आपकी इनके बीच में मीटिंग हुई थी। तो इस बैकग्राउंड में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। इसमें मैं बताऊंगा कि इस मीटिंग ये कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इसके क्या आउटकम्स रहे थे। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग कब से शुरू हुआ, क्या इसकी रेलेवेंस है, क्यों इतना इस पे एम्फेसिस दिया जा रहा है, कौन सी कंट्रीज के साथ इंडिया का ये 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग है। रशिया के साथ है, जापान के साथ है, और किस किस के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और साथ में यूएसए और इंडिया का जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, क्यों इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है इंडिया और यूएसए की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इन अ 3C अप्रोच दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्पररी, ये टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये विजिट हुई थी, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, और ये हमारे रिस्पेक्टेबल आपके डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी। तो ये यूएसए में इनकी विजिट हुई थी, उसकी फोटो थी। तो एज आई मेंशन दैट दिस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग ये फोर्थ था, ये ध्यान रखना है। तो यानी कि पहले भी हो चुके हैं 3। तो इट इज ऑल्सो दिस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट एज वेल एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायलॉग, 2+2 डायलॉग विद एनी कंट्री, with any other country by initiated by India। तो ये फोर्थ डायलॉग था which was held in Washington DC। इससे पहले, इस 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग से पहले एक आपकी वर्चुअल समिट भी हुई थी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंडिया के और आपके जो बिडेन है, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है। तो 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग से पहले ये एक वर्चुअली उन्होंने मीटिंग भी कंडक्ट करी थी। कुछ सब्सटैंशियल आउटकम्स नहीं था, बट अगेन व्हेन टू हेड ऑफ द स्टेट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो अगेन इट मेक्स काफी आपका न्यूज क्रिएट करता ही है। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया के साइड से जो 2 मिनिस्टर्स है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी, ये इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। एंड द यूएस डेलीगेशन वाज लेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकेन एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन। तो इन दोनों ने रिप्रेजेंट करा था। इनके नाम याद करना इंपॉर्टेंट वैसे ज्यादा नहीं है। इसके आउटकम्स क्या रहे थे? बोथ द साइड्स रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। इन जनरल उन्होंने कहा कि टेररिज्म को कर्ब करना है, रूल ऑफ लॉ लाना है, रीजनल स्टेबिलिटी लानी है। साथ में द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस and US Department of Defense have finished Space Situational Awareness Agreement। एक Space Situational Awareness Agreement वहां पे उसके बाद में उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि स्पेस सिचुएशनल एग्रीमेंट इंडिया ने किस कंट्री के साथ फाइनलाइज करा है। तो अगेन आपसे मैंने पहले भी आपसे पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आउटर स्पेस इज नाउ बिकमिंग द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ वॉर। तो अगर हम आउटर स्पेस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड करा है कि एक आउटर स्पेस उनके लिए अलग से डेडिकेटेड एजेंसी होगी जो आउटर स्पेस में वहां पे मिलिट्री को टारगेट करेगा। नाटो ने भी दे हैव डिक्लेयर्ड 5 डोमेन्स फॉर वॉरफेयर। तो आपका लैंड, एयर एंड वाटर तो है ही, साथ में साइबर स्पेस उनका फोर्थ है, एंड आउटर स्पेस दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एयर। जो आपके हवा में आपकी जो एयरफोर्स होती है, आउटर स्पेस में जाके, आउटर स्पेस की लिमिट होती है आपकी कार्मन लाइन के अकॉर्डिंग आपकी 100 किलोमीटर की लिमिट होती है आपकी। तो ये लिमिट आपकी होती है। तो इस कंटेक्स्ट में आउटर स्पेस के ऊपर भी उन्होंने मेंशन करा है कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट है। एन एग्रीमेंट ऑन डिफेंस स्पेस एंड डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग्स हैव आल्सो बीन रीच्ड। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, इन केस अ क्वेश्चन कम्स ऑन इंडिया यूएसए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ और डिफेंस पार्टनरशिप, तो अगेन आप ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए कि ये लास्ट जो 2+2 समिट हुई थी उसमें ये आउटकम्स रहे थे। ठीक है। तो ये 2+2 फॉर्मेट मैंने आपको वैसे बताया था कि एग्जैक्टली बता तो दिया कि 2 मिनिस्टर्स, दोनों साइड्स के 2 मिनिस्टर्स होते हैं, इंडिया के डिफेंस और आपका फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पर क्या इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है, व्हाई इट इज गिवन सो मच इंपॉर्टेंस? इट इज अ फॉर्मेट। ये पहली बात तो ट्रैक 1 आपका विजिट के अंदर आ जाता है। ट्रैक 1 लेवल ऑफ डिप्लोमेसी, ट्रैक 1 लेवल होता है आपका when officials meet, track 2 होता है when unofficials meet, and track 1 and track 1.5 track 1.5 is when it's a mix of official and unofficial। तो ये track 1 of diplomacy है। अगेन ये भी क्वेश्चन बन सकता है। So 2+2 dialogue is a format of meeting of the foreign and defense ministers of India and its allies on strategic and security issues। तो strategic and अब डिफेंस मिनिस्टर है तो यानी कि strategic issues हो गए, security issues हो गए। strategic में आपका स्पेस आ जाता है, न्यूक्लियर आ जाता है, डिफेंस कॉपरेशन आ जाती है, ये सब स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट में आ जाते हैं आपके। तो ये इसकी कॉपरेशन में आ जाते हैं।
A 2+2 ministerial dialogue enables the partners to better understand each other's strategic concerns, taking into account political factors on both the sides. तो डिफेंस मिनिस्टर तो है ही आपका, तो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स भी हो जाती है, साथ में फॉरेन मिनिस्टर के होने से जो भी आपकी डोमेस्टिक और एक्सटर्नल आपकी जो डायमेंशंस होती है, कंसर्न्स होती है, उनको भी एड्रेस करा जा सकता है. This enables a stronger, more integrated strategic relationship in a rapidly changing global environment. तो अगेन अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात आएगी तो ये आपको 2+2 मैकेनिज्म आपको मेंशन करना पड़ेगा. इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बना लिए हैं, रशिया के साथ तो स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी है. तो अगेन इस कंटेक्स्ट में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. तो किस किस कंट्री के साथ अभी तक इंडिया ने ये 2+2 डायलॉग इनिशिएट करा हुआ है? जो आपकी 4 की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया. तो आपको पता है क्वाड करके एक इनिशिएटिव है. क्वाड में आपका होता है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान. तो उससे आप ये याद रख सकते हैं. साथ में रशिया को वो कभी इंडिया रशिया को कभी इग्नोर कर नहीं सकता. इनफैक्ट इस टाइम पे भी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में भी वहां पे इग्नोर नहीं कर रहा. तो इस कंटेक्स्ट में ये टॉपिक भी आपका तो ये 4 कंट्रीज हो गई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया. इनके साथ इंडिविजुअल लेवल पे 2+2 डायलॉग्स इंडिया कंडक्ट करती है. एक जो नोटेबल कंट्री अभी मिसिंग है वो है फ्रांस. फ्रांस इंडिया का सबसे मेजर आपका इस टाइम पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है. तो जैसे मैंने आपको मेंशन करा, बिसाइड्स रशिया रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इन क्वाड. तो अब क्वाड के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के बारे में भी मेंशन कर देना. द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ कोऑपरेशन विद मिलिट्रीज ऑफ दीज कंट्रीज आर सिग्निफिकेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन इंक्रीजिंगली अग्रेसिव चाइना. तो चाइना बहुत अग्रेसिव हो रहा है, इसी वजह से इन कंट्रीज के साथ खासकर आपका साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना सी के रीजन में आप देखेंगे तो इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी, जो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो उस कंटेक्स्ट में चाइना बहुत मेजर फैक्टर है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया कंट्री हो गई, साउथ चाइना सी हो गई, इंडिया का जो एक्सटेंडेड आपका ईस्ट एशिया है जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया और जापान भी आता है, सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया नहीं आता. तो उस कंटेक्स्ट में आपका 2+2 डायलॉग आपका कंडक्ट करा जाता है आपका. तो इसी कंटेक्स्ट में चाइना बहुत अग्रेसिव हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, उसके साथ रिलेशंस इंप्रूव करने ही पड़ेंगे. ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है. मैंने आपको कंट्रीज बता दी है. तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पहला डायलॉग हुआ था 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, वो आपका 2021 में हुआ था, सितंबर 2021 में. रशिया के साथ हुआ था दिसंबर 2021 में. तो इस साल के जो जून 5 2022 को प्रीलिम्स हो रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द फर्स्ट इंडो जापान टॉक्स इन द 2+2 फॉर्मेट वर हेल्ड इन आपका नवंबर 2019 में. तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया आर द न्यू एडिशंस टू द 2+2 फॉर्मेट 2021 में हुए. तो हो सकता है इस साल इसके ऊपर प्रीलिम्स और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यूएसए के साथ मैंने आपको बताया था कि इट्स द इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2+2 टॉक्स पार्टनर, क्योंकि यूएसए इंडिया का बहुत ज्यादा मेजर पार्टनर है. अभी भी यूएसए सुपर पावर है इस टाइम पे. द फर्स्ट 2+2 डायलॉग बिटवीन द टू कंट्रीज वाज हेल्ड इन 2018. तो 2018 में यूएसए के साथ करा था, 2019 में आपका जापान के साथ करा था, फिर सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया के साथ करा था, दिसंबर 2021 में आपका रशिया के साथ करा था. ये सीक्वेंस है. तो 2018 में यूएसए के साथ करा था, फिर द सेकंड एंड थर्ड एडिशंस वर हेल्ड इन 2019 एंड 2020 में करा था आपके ये 2+2 डायलॉग्स में. एंड ओवर द ईयर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएसए के साथ 2+2 डायलॉग? क्योंकि हमारे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बहुत इंप्रूव हो गए हैं. The strategic bilateral relations, including the 2+2 format, have produced tangible results for India. India and US have signed Trioca of foundational pacts for deep military cooperation. And these आपका foundational pacts for deep military cooperation में आपका कौन-कौन से agreements आते हैं? सबसे पहले आता है लिमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में आता है. फिर आता है कॉम कैसा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट आफ्टर द फर्स्ट 2+2 डायलॉग इन 2018, जो मैंने आपको बताया था. तो आप देख सकते हैं कि 2+2 डायलॉग हुआ था 2018 में पहला. उसके बाद ही इमीडिएट रिजल्ट था कि कॉमकोसा का एग्रीमेंट अपने साइन कर लिया था, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट. एंड 2020 में फिर आपका करा था बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये आपका 2020 में करा था आपका. तो आप देख सकते हैं कि ये एग्रीमेंट्स इंडिया ने साइन करे हैं यूएसए के साथ. तो हेंस इसलिए यूएसए इंडिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर आपका स्ट्रेटेजिक और डिफेंस में. लेमोआ 2016, इसकी सीक्वेंस भी ध्यान कर लेना. कॉमकोसा 2018 एंड बेसिक एंड एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट बेका इन 2020. सो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ 2016, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकोसा 2018 एंड बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट बेका इन 2020. तो ये आपके कॉपरेशन एग्रीमेंट हैं इंडिया और यूएसए के. तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हमने पढ़ा इंडिया यूएसए के
2+2 फॉर्मेट के बारे में, क्या आउटकम्स रहे थे, किस कंट्री के साथ हैं, कब शुरू करे थे, कौन कौन सी कंट्री के साथ, और इंडिया और यूएसए का स्ट्रेटेजिक और डिफेंस रिलेशन के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। If you like the lecture, then do press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. If you have any query, then please feel free to connect with us via these social media platforms: Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. And if you have any query, you can also contact us at this number 93190576000. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Thank you. Bye.